Hello everyone, welcome back G to the Design for Everyone community. If you really want to freelance on permanent basis, तो उसके लिए बहुत लाजमी है कि आप फ्रीलांसिंग के मॉडल को पहले अंडरस्टैंड करें. चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या आप लोकल मार्केट के साथ काम कर रहे हैं, आपको फ्रीलांसिंग के मॉडल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फ्रीलांसिंग दो तरह से की जा सकती है. फर्स्ट मेथड कि क्लाइंट आपकी पोर्टफोलियो की बेस पे और आपके एक्सपीरियंस की बेस पे आपको अप्रोच करता है और आपसे कहता है कि मेरे पास ये टास्क है, आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद यू. मतलब क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है. और सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं जो भी उसके पास टास्क है. तो क्लाइंट को अप्रोच कैसे किया जा सकता है? प्रपोजल राइट करके, कोई भी रिक्वेस्ट उसको सेंड करके. तो उसके लिए बड़ा लाजमी है कि यू शुड नो द आर्ट ऑफ राइटिंग प्रपोजल्स. क्योंकि अगर हम फर्स्ट मॉडल की बात करें तो उसके लिए हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी कोई क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करके तो हमें कांटेक्ट करेगा. डेफिनेटली बात समझ आती है. लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग में नए हैं और कोई क्लाइंट आपको अप्रोच नहीं कर रहा है क्योंकि यू डू नॉट हैव अ पोर्टफोलियो, तो क्या अब हम भी क्लाइंट को अप्रोच ना करें? ऐसा नहीं है. हम क्लाइंट को अप्रोच करके अच्छा प्रपोजल राइट करके तो हम उसका वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं और हम अपनी फ्रीलांसिंग जो कैरियर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन प्रपोजल लिखने के लिए ये चीज़ बहुत लाजमी है कि आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करने जा रहे हैं, वो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए आपके वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए. अगर आपके पास बाकी वो स्किल्स हैं, आप उस प्रोजेक्ट को समझते हैं, तो आपके लिए वो प्रोजेक्ट लेना कोई मुश्किल नहीं है. आई एम श्योर कि जो भी आज टिप्स हम शेयर करने वाले हैं प्रपोजल राइटिंग की, अगर आप उनको फॉलो करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, लोकल मार्केट में, कहीं भी, आप सोशल मीडिया पे जाके किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, आप फाइवर, अपवर्क, 99 डिज़ाइन किसी प्लेटफॉर्म पे जाके किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं या अपनी लोकल मार्केट में अप्रोच कर रहे हैं किसी को, तो अगर आप उन वेज़ को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बड़ी आसानी से प्रोजेक्ट गेट कर सकते हैं. तो आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ के बजाय कि मैं पहले आपको कुछ टिप्स की तरफ लेकर जाऊं, मैं पहले आपसे दो बातें करना चाहूँगा जो आपने इग्नोर करनी है वाइल राइटिंग अ प्रपोजल. अगर आप उन दो बातों को इग्नोर कर लेंगे तो फिर आप एक अच्छा प्रपोजल राइट कर सकते हैं. सबसे बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं कि हम एक अपनी तरफ से अच्छा सा प्रपोजल लिख के रख लेते हैं और जब भी कोई प्रोजेक्ट हम देखते हैं उससे रेलेवेंट, तो हम लोग क्या करते हैं. सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ लोगो डिज़ाइन प्रोजेक्ट की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे इस एग्जांपल को, कि मैंने एक लोगो डिज़ाइन से रेलेवेंट एक प्रपोजल लिख के रखा हुआ है. और अगर मैं फेसबुक के ऊपर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, फाइवर, अपवर्क, कोई लोगो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट देखता हूँ, तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने अपना वो ऑलरेडी रिटन प्रपोजल कंट्रोल C किया, कॉपी किया और उसको वहाँ जाके पेस्ट कर दिया और उसको प्रपोजल सेंड कर दिया. ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी. सेकंड चीज़ ये कि आप लोगों ने अपने स्किल्स को डी वैल्यू नहीं करना. अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आप ही वो शख्स हैं जो सबसे पहले उनको वैल्यू देगा, उसके बाद क्लाइंट आपके स्किल्स को वैल्यू देगा. तो अगर आप प्राइस कम करके, टाइट डेडलाइंस में काम करके ये समझ रहे हैं कि शायद मुझे इस तरह प्रपोजल आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप लोगों ने अपने जहन से ये बात भी निकाल देनी है कि प्राइस कम करके और टाइम कम रख के प्रोजेक्ट विन किया जा सकता है, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है. तो अब क्या मेंशन किया जाए वाइल राइटिंग अ प्रपोजल्स, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो उसके लिए जी मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगा और फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी टिप्स को कंटिन्यू करते हैं. मेरे पास यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है जो आपको सामने नज़र आ रही है. यहाँ पे लिखा हुआ है लोगो इन इमेज फॉर्मेट. ये एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं और अब हम उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रपोजल को मॉडिफाई करेंगे. तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली बात करें तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आस्क क्वेश्चंस.
क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट कोई भी क्लाइंट पोस्ट कर रहा है, ये लाजमी नहीं है कि उसने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें लिखी हुई हैं। सपोज अगर मैं इस रिक्वेस्ट से रेलेवेंट क्वेश्चंस रेज करूं, तो हम लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ करंट लोगोज। अभी जो आपके पास करंट लोगोज हैं उसकी आपके पास क्या क्वालिटीज़ हैं। अगर ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड हैं जिनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम हो सकता है, और मे बी वी डू नॉट हैव मच टाइम, और मे बी वी डू नॉट हैव दैट एक्सपर्टीज़ कि हम लो क्वालिटी इमेजेस को कन्वर्ट कर सकें वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो पहले तो हमने ये देखना है क्वेश्चंस रेज करके कि क्या हम इस जॉब के लिए सूटेबल हैं भी सही कि नहीं है। और इसके अलावा उसने रिक्वेस्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि कितने लोगोज हैं, क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, तो क्या अब मैं उसको कोई प्राइस दे सकता हूँ, उसको क्या कोई टाइम दे सकता हूँ। हो सकता है वो 50 लोगोज हों, हो सकता है वो 100 लोगोज हों। तो जब तक आपके पास एक क्वांटिटी नहीं है कि मैंने कितने लोगोज कन्वर्ट करने हैं, तो हाउ कैन यू स्पेसिफाई योर टाइम और योर बजट। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आस्क क्वेश्चंस व्हेन देयर आर कन्फ्यूजन्स। तो उसके बाद हम उसके प्रोजेक्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करें। जब तक आप अपने प्रपोजल्स के अंदर उसके प्रोजेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो आपके प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो अगर उसके प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाए तो डिस्कशन में किस तरह की बातें आ सकती हैं। अगर हम इसी रिक्वेस्ट के हवाले से बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई वुड चार्ज $15 फॉर अ सिंगल लोगो। ठीक है, हमें उसकी क्वांटिटी का नहीं पता, लेकिन हम उसको ये बता सकते हैं कि हम एक लोगों के अप्रॉक्सीमेटली कितना चार्ज कर सकते हैं। आप उसके साथ ये भी शेयर कर सकते हैं कि आई विल डिज़ाइन योर लोगोज इन Adobe Illustrator 2018 वर्जन। डेफिनेटली यू आर जस्ट डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, तो उसमें आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग फ्यू एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम लोग कुछ सजेशंस के ऊपर आ सकते हैं कि आप उसको कुछ चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट एंड यू नो द थिंग्स। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने प्रपोजल के अंदर क्यूरोसिटी बिल्ड करें, एक तजस्सुस बिल्डअप करें, ताकि वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आपके साथ काम करने के लिए और उस क्यूरोसिटी को जानने के लिए। लेकिन ये हम उसको तब बताएंगे जब वो हमसे बात करेगा। सपोज आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो आपने रिक्वेस्ट सेंड की और आपने ये मेंशन किया कि अगर 15 से ज़्यादा लोगोज हैं तो आई हैव अ सरप्राइज़ गिफ्ट फॉर यू। तो जब वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा कि वो सरप्राइज़ गिफ्ट क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि नॉर्मली आप उससे सोर्स फाइल और दोनों कलर मोड्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते, लेकिन बिकॉज 15 से ज़्यादा लोगोज हैं तो ये आपके लिए फ्री है, और दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। और यू कैन आल्सो प्रोवाइड मॉकअप्स, ताकि वो अपनी किसी पोर्टफोलियो पे या किसी को दिखाने के लिए वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में अपना जो भी काम है वो दिखा सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई स्केचिंग कर सकते हैं, कोई आइडिया पुट कर सकते हैं, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं किसी भी पेपर के ऊपर सिर्फ अपनी पेंसिल को यूज़ करते हुए, तो ये काम आप लाजमी कीजिएगा। इट विल इंक्रीज योर चांसेस फॉर गेटिंग द प्रोजेक्ट। सपोज मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो किसी वेबसाइट या मोबाइल का यूआई डिज़ाइन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके जो भी उसने लिखा हुआ है, मुझे जो भी समझ आ रही है, मैं उसको किसी भी पेपर के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ करके देखूँ, उसको ड्रॉ करके बताऊँ, या कोई आइडियाज़ उसको लिख के दूँ, उसके ऊपर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दूँ, कोई वायर फ्रेम बना के दे सकता हूँ। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पेपर के ऊपर क्या काम किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ पेपर पे काम करके शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उसको ये बता रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, तभी वो पहले काम करके अब आपको दिखा रहा है। लेकिन इसमें एक मसला है, फाइवर के अगर आप फाइवर पे सपोज बिडिंग कर रहे हैं, तो फाइवर में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी कि आप अपनी उस पेपर वर्क को कैप्चर करके अपने फ़ोन से अटैच कर सकें। तो इसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा क्लाइंट के लिए कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा काम किया है, और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करें तो मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टिप। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बहुत सारे प्रपोजल्स देखें, बहुत सारी टेक्निक्स को देखें, तो उसमें एक बात आती है कि क्लाइंट का नाम यूज़ करके उससे बात की जाए और उसके साथ जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को देखा जाए तो वहाँ पे क्लाइंट का नाम आपको नज़र नहीं आता,
उसका नाम देखना थोड़ा सा मुश्किल है या ट्रिकी काम है, तो अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल फोन से फाइवर ऑन करें, लॉग इन करें और रिक्वेस्ट में जाके उसी रिक्वेस्ट को व्यू करें। तो वहां पे आपको क्लाइंट का नाम भी नजर आएगा कि ये किसने पोस्ट की है, और फिर उस नाम से उसका जो भी प्रपोजल है जो आप लिखने जा रहे हैं वो आप राइट कर सकते हैं। अगर आप अपवर्क के ऊपर देखें तो अपवर्क के ऊपर आई गेस कि आप उस क्लाइंट की हिस्ट्री में जाके, उसके रिव्यूज़ में जाके, उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स में जाके देख सकते हैं कि उसका क्या नाम है। अब इस चीज़ की बारी आती है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी पोर्टफोलियो के लिंक्स शेयर करें। जब आप ये सारा कुछ लिख चुके हैं, आप क्वेश्चंस भी पूछ चुके हैं, आप उसको सजेशंस भी दे चुके हैं, आप क्यूरियोसिटी भी बिल्ड कर चुके हैं, उसको थोड़ी बहुत स्केचिंग भी करके दे चुके हैं, और अब ये वक्त आ चुका है कि आप अपना एक्सपीरियंस अब उसको बताएं कि आपने पास्ट में कितने रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और अगर आपका कोई ऑनलाइन पोर्टफोलियो है आप उसका लिंक उसको दे सकते हैं। हम लोग क्या गलती कर रहे होते हैं, हम लोग ये चीज़ सबसे पहले लिख रहे होते हैं कि आई हैव 7 year ऑफ एक्सपीरियंस और मैंने इस कंपनी में काम किया हुआ है, मैंने इतने क्लाइंट्स के लिए काम किया हुआ है, मेरे इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं, आई एम अ टॉप रेटेड सेलर। तो ये सारी बातें आपने अब जाके करनी है जब आप उसके प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको इंटरेस्टेड बना चुके हैं कि वो आपके साथ काम करे। अब आपने उसको बताना है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं या आप क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं तो आप अपना बिहांस का लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट मेंशन योर अवेलेबिलिटी टाइम, कि आप अपना वो टाइम मेंशन करें जब आप अवेलेबल होंगे उस क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए और उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। उस जैसा कि हम उसको बता सकते हैं कि दैट आई वुड बी अवेलेबल फ्रॉम 5 PM to 10 PM, और साथ उसको टाइम जोन भी मेंशन करके दें, जैसे पाकिस्तान का है GMT+5। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको अपना एक्साइटमेंट लेवल शो करें, उसको बताएं दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद यू, दैट आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ इन माई माइंड जो कि वी कैन डिस्कस और वी कैन एक्चुअली मेक इट हैपन। उसके अलावा जी दो लास्ट में इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके लिए नहीं हो सकती हैं। फर्स्ट ये कि इफ़ यू आर न्यू टू एनी प्लेटफॉर्म, अपवर्क पे, फाइवर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल नए हैं, तो आप उसको ये क्लाइंट को लाजमी बताएं दैट आई एम न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। अपने प्रपोजल के अंदर ये चीज़ मेंशन करें। तो ये मेंशन करके उसको क्या बताया जा सकता है कि आई एम न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। इसका ये एडवांटेज लिया जा सकता है कि अगर वो किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करे जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी ऑलरेडी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली वो डेडिकेशन के साथ में भी काम ना कर सके, उसके साथ उसको अच्छे तरीके से टाइम ना दे सके, लेकिन अगर वो आपके साथ काम करता है, सो आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं लेकिन आपके पास स्किल्स हैं। इसका क्या मतलब है कि आप पूरी डेडिकेशन के साथ उसके साथ काम करेंगे, आप फुल टाइम उसके प्रोजेक्ट को देंगे, आप फुल टाइम उसको देंगे, और उसकी जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसकी अपडेट्स हैं, आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप ये चीज़ मेंशन करते हैं कि आप एक्साइटेड हैं और आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं और आप डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो डेफिनेटली ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू। जो अभी तक हम पॉइंट्स डिस्कस करके आ चुके हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन से पर्सनल वीडियो रिकॉर्ड करें और वही सारी बातें उसको 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ब्रीफ करें, डिस्क्राइब करें, मेंशन करें सारी चीज़ें, और उसके बाद उस वीडियो को शेयर करें क्लाइंट के साथ। तो शेयर कैसे किया जा सकता है, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें और उसके बाद उसको ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करें या वन ड्राइव पे अपलोड करें या जो भी आप क्लाउड ड्राइव यूज़ करते हैं, और उसके बाद उस वीडियो का लिंक उसके साथ शेयर करें। तो इससे होगा क्या कि उसकी आपके साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन हो जाएगी। पर्सनल इंटरेक्शन इज़ फार मोर पावरफुल एज कंपेयर टू जो भी चीज़ें हम उसको रिटन फॉर्म में दे रहे हैं। तो अगर आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं तो इट विल इंक्रीज योर चांसेस फॉर गेटिंग दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपके पास स्किल्स हैं और यू आर द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर दिस स्पेसिफिक जॉब, तो वो फिर आपके कपड़े देख के या आपका बैकग्राउंड देख के जो भी उसको वीडियो में पीछे नज़र आ रहा है, वो उसकी बेसिस पे डिसाइड नहीं करेगा कि उसने प्रोजेक्ट आपको देना है या नहीं। तो अगर आप ये सारे वेज फॉलो करके अपने प्रपोजल को राइट करते हैं तो आई एम श्योर कि आप बड़ी आसानी से उस प्रोजेक्ट को गेट कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग को अपने लिए आसान बना सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।